की जाए सफ़र की तो सफ़र करना बहुत ही दिलचस्प लगता है। तो आएं चलें सफ़र की शुरुआत करते हैं हैदराबाद से हुंजा की तरफ। फैसल मस्जिद में जाना और वहाँ जितनी देर हम रुके बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बदी बदियुत जमाल और शहजादा सैफुल मलूक की मोहब्बत की गवाह झील सैफुल मलूक, वादिये कागान की लोक दास्तानें भी बहुत मशहूर हैं। हाइकिंग ट्रेल 5। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के बाद इस्लामाबाद के अर्बन एरियाज में नेचर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। हाइकिंग ट्रेल नंबर 5 बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। यहाँ की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यहाँ नेचर के तमाम रंग मौजूद थे। यहाँ वॉक के लिए तकरीबन 4 किलोमीटर और पानी का आबशार 2 किलोमीटर दूर है, जबकि कैंपेन 0.5 किलोमीटर की मुसाफत पर है। जहाँ से ये ट्रैक शुरू होती है वहाँ पर चाय और पकौड़ों के मुनफरिद रेस्टोरेंट्स वॉक करने वालों की तवज्जो का खास मरकज़ हैं। इन हसीन मंजरों में हम इतने गुम हो गए कि हमें भूख तक का एहसास ना रहा, और शाम को वापसी पर जब हमें महसूस हुआ कि हम बहुत ही थक चुके हैं तो हमने एक जगह अपनी गाड़ी पार्क की तो हमें वहाँ सुरीली आवाज़ें कुछ सुनाई देने लगीं। जब हमने करीब जाके देखा तो टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद वहाँ के मकामी फ़नकारों को सुन रही थी, तो हम भी वहाँ कुछ देर के लिए ठहर गए। मेरे दिल की दिल से तौबा, प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। बोल कफारा कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। नारान कागान सैफुल मलूक झील। जब हम सुबह निकले इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर, जहां बुरहान इंटरचेंज है, हम हज़ारा एक्सप्रेस वे M35 पर आ गए। रास्ते में हसन अब्दाल, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा से होते हुए अब हम पहुँचे हैं बालाकोट। बालाकोट 3226 फुट सतह समंदर से बुलंद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से इसका बल खाता हुआ खूबसूरत रास्ता 194 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि ये वादी तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई है। पूरा शहर दरियाए कुन्हार के दोनों किनारों पर आबाद है और इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन 3.5 घंटे की मुसाफत दरकार है। याद रहे कि 2002 के बहुत ख़तरनाक ज़लज़ले के नतीजे में ये शहर मुकम्मल तबाह हो गया था। ये इलाका अपनी खूबसूरत मसाजिद की वजह से मशहूर है। यहाँ पर गंदक के चश्मे भी हैं। कहा जाता है कि उनमें नहाने से जल्दी अमराज ख़त्म हो जाते हैं। ये वही इलाका है जहाँ 2009 के दौर में इंडियन एयर फोर्सेस ने नाकाम एयर स्ट्राइक किए थे। कागान।
पाकिस्तान की सयाहत का मरकज़ वादी कागान सतह समंदर से तकरीबन 7,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इसमें तकरीबन 9 छोटी बड़ी झीलें हैं। पूरा इलाका तकरीबन 800 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर मुश्तमिल है। यहाँ सयाहों के लिए ताम व क़याम की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, जबकि दरियाए कुन्हार का गुज़र भी इसी वादी के बीचों बीच से है। दरियाए कुन्हार का चांदी की मानित पानी बल खाती लकीर और गर्मियों में पत्थरों से टकराता वादी की हुस्न जमालियात को जन्नते बेनज़ीर बनाता है। वादी कागान की लोक दास्तानें भी बहुत मशहूर हैं। यहाँ मकामी तौर पर बिजली पैदा करने का एक मंसूबा माइक्रो हाइड्रल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी बनाया गया है, जो कागान को बिजली फराहम करता है। सफ़र के दौरान हमें कागान रोड के दोनों अतराफ में सब्ज पहाड़ों के अंदर बने हुए घर और उनकी दिलकशी अपनी तरफ मतवज्जा करती रही। जब शाम का वक्त हो जाता और रात दिन को अपने अंदर समा लेती, तो इन घरों के मनाजिर देखने के लायक थे। वो घर जुगनू की मानिंद तारों की तरह चमकते दिखाई देते थे। ऐसा लगने लगता है कि जैसे आसमान से सितारे होते हुए ज़मीन पर उतर आए हैं। नादान। नादान सतह समंदर से 8,500 फुट की बुलंदी पर है। यहाँ खरीदारी और खाने पीने के बहुत उम्दा और बेहतरीन सामान मौजूद है। नादान का काबली पुलाव बहुत ही मशहूर है। नादान सैफ अल मुलूक झील का गेटवे भी है। सैफ अल मुलूक झील। हसीनो जमील खूबसूरतियों से माला माल नीलगो पानी की सरजमी सैफ अल मुलूक सतह समंदर से 10,500 फुट की बुलंदी पर है। नादान से सैफ अल मुलूक झील का फासला है तो तकरीबन 8 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ और दुश्वार रास्तों की वजह से यहाँ ज़्यादातर पुरानी 4 व्हील्स जीपें चलती हैं और कम से कम एक तरफा 2 घंटे का वक्त लेती हैं। झील सैफ अल मुलूक के मुतल्लिक रोमानवी दास्तानें बहुत मशहूर हैं। परी बदियुत जमाल और शहजादा सैफ अल मुलूक की मोहब्बत की गवाह झील सैफ अल मुलूक और यहाँ के लोग आज भी ये दास्तानें सयाहों को सुनाते हैं। यहाँ की ये अल्लाह के नज़ारे हैं, अल्लाह की बुलाई है, ये कुदरती झील है। सिर्फ ये कई हज़ारों सदियों की बात है। यहाँ की हकीकत है कि हज़ारों सदियों की उस टाइम इंसान की ज़ात यहाँ ना सी कि एक शहजादा सा शहर मिस्र का हाशिम बादशाह का बेटा, जिस ना तो ये झील का नाम रखे गया है। और ये झील भी ख्वाब भी देखी है, परी भी ख्वाब भी देखी, मिस्र भी शहजादे और ये झील का बड़ा हुस्न देखा उस जमाने में, और परी का बड़ा हुस्न देखा ख्वाब के अंदर मिस्र में हाशिम बादशाह का बेटा आसा। सुबह उठ कर अपने वालिद को क्या, हाशिम बादशाह को मैंने झील देखनी है, परी देखनी है। बादशाह ने बेटे को मना किया कि बेटे हम तो जो है मिट्टी की पैदाश है, आदम की जात है, परी जो है वो नारी है, नारी मतलब अग्नि बनी हुई है, आपको कैसे मिल सकती है। शहजादे को मना किया तो शहजादी ने बड़ा हुस्न देखे था झील का और परी का, बात नहीं मनी। अपने वालिद दी निकल गया शहर मिस्र में, दीवाना हो गया, घूमने लग गया। घूमते घूमते कई साल लग गए, ये झील वाला रास्ता नहीं मिला। अगर गया जंगल बियाबान लाका है, वहाँ शहजादा घूम रहे जंगल में, बड़ा हुस्न वाला आदमी है, खूबसूरत इंसान है। तब वहाँ का अल्लाह वली दरवेश बैठा हुए जंगल में मिस्र के बीच, और उसने शहजादे को देखा तो बड़ा हुस्न वाला है, बुलाया, इस वजह से बुलाया कि इस झील की लंबाई तकरीबन 1420 फुट और चौड़ाई 450 फुट के करीब है। झील सैफ अल मुलूक के दोनों अतराफ देवनुमा पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। इस झील के पानी का रंग मौसम के साथ बदलता है। साफ मौसम में झील का पानी नीला और बादल हों तो सब्ज, और अगर गहरे बादल हों तो गहरा सब्ज हो जाता है। सैफ अल मुलूक झील प्याला नुमा झील है और उसे देखने के लिए सयाह 5 घंटे का तवील और जानलेवा सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं।
पर यहाँ पहुँचते ही झील की खूबसूरती देखते ही उनकी तमाम थकावट दूर हो जाती है। अलबत्ता यहाँ चलना इंतहाई दुश्वार है और मखसूस किस्म के आरामदाह शूज़ पहनकर आप सफ़र तय कर सकते हैं।